प्यारे बच्चों, बॉलीवुड में एक बहुत पहले गाना आया था कि जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। इस गाने को एनटीए ने अपने ऊपर ले लिया है और उसने क्या रिदम बनाई है कि जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां पेपर लीक ना हो वहां रिजल्ट में लूट सही। जी हां, हजारों बच्चों के साथ एनटीए ने जो धोखा किया है उसके लिए शायद एनटीए को ना तो देश के युवा माफ करेंगे और ना ये जेनजी जनरेशन माफ करेगी। मैं बात कर रहा हूं नीट 2026 के रिजल्ट में जो एनटीए ने लूट मचाई है। इसको लेकर अब अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हो गए हैं। मेरी वीडियो आने के बाद मुझे प्राउड है कि मैंने सबसे पहले आप सभी की इस आवाज को उठाया। आज एक सुबह सुबह जब मैं सो के उठा तो मुझे आर्टिकल मिला, डिजिटल प्रिंट मीडिया न्यूज 18 इंडिया जो कि काफी फेमस न्यूज प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने इस खबर को कवर किया। यूपी के कानपुर की एक लड़की के साथ सेम वही लूट हुई जो आपके साथ हुई थी। मैं बता रहा हूं बार बार कि यहां पर देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन जो देश की एक बॉडी है जो कि नीट एग्जाम कराती है उसको कोई मतलब नहीं बेटियों से। उसका मतलब है देश को लूटो, अपना पैसा कमाओ और जाके विदेश में शिफ्ट हो जाओ। दूसरी तरफ जो सोनम वांगचुक जी हैं जो कि आप सभी के लिए लड़ रहे हैं, नीट एग्जाम में हो रही गलतियों को लेकर लड़ रहे हैं, उनको भी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है धरना स्थल से और जो जंतर मंतर इसको खाली करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट अब एनटीए तक फिर से पहुंच रही है कि हमारी जो लूट थी वो पब्लिक हो गई है और हमारी पोल खुल गई है। उससे पहले कि कुछ कोर्ट बच्चे जाएं, कुछ बवाल हो, उससे पहले फटाफट काउंसलिंग स्टार्ट करा दो, सारे प्रोटेस्ट बंद करा दो और एमबीबीएस एडमिशन शुरू करा दो। क्योंकि एक बार एमबीबीएस एडमिशन हो गया फिर बच्चे चिल्लाते रहेंगे, प्रूफ देते रहेंगे और ना तो कोर्ट सुनेगी और ना सरकार सुनेगी। सरकार तो अंधी बहरी हो ही चुकी है और हमें कोर्ट पे भी भरोसा अब नहीं रहा। अब एक मैं यही बोलूंगा कि आप सभी प्लीज जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है एटलीस्ट वो तो अपनी आवाज को उठाएं। आपके हाथ में फोन है, आप अपनी वीडियोस अपलोड करो। आप क्यों किसी के भरोसे बैठे कि आपको न्याय दिलाएगा? अब समय वो नहीं रहा है। अब आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। जैसे जैसे मुहिम आगे बढ़ेगी मेरा पूरा सपोर्ट है कि मैं आप सभी की बातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखूं, लार्ज प्लेटफॉर्म पे रखूं ताकि आपको न्याय मिले। मेरी वीडियो आने के बाद अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स ने जब रिसर्च किया तो उनको भी सेम गलती मिली और वो भी अपने चैनल्स पे ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और अब क्योंकि प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया पे भी ये बातें उठ रही हैं तो हो सकता है कि इसका कुछ दीर्घकालिक परिणाम हो, आपको न्याय मिले ना मिले, लेकिन भविष्य में इन चीजों को बंद करना काफी जरूरी हो गया है। क्योंकि ये लूट एनटीए पिछले कई सालों से कर रहा है। हजारों करोड़ का स्कैम होता है इस बार, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम ही नहीं दिया है उसके रिजल्ट में आपने उसको नंबर शिफ्ट किए होंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि नंबर आप शौक में तो कम नहीं करोगे, कुछ फायदे के लिए ही नंबर कम करोगे। अब ये फायदा किनको पहुंचाया जा रहा है ये भी बहुत बड़े जांच का इशू है। मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज इस बात को भी कवर किया जाए। एक घटना मुझे और याद है, एक डॉक्टर साहब है बहुत अच्छे, 2009 क्यों बता रहे थे कि 2009 में जब उन्होंने नीट पेपर दिया था, स्टेट एग्जाम्स होते थे, तो वहां पर एग्जाम किसी और ने दिया और टॉप जो बच्चे थे वो कोई और थे। और जब फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया तो सारे बच्चे भाग गए, बट बायोमेट्रिक होने के बावजूद उन बच्चों पे एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद हर साल इसका बढ़ता चला गया। गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स की मिली भगत से देश में सबसे बड़ा स्कैम चलता है जहां पर एग्जाम कोई और देता है और ज्वाइनिंग किसी और की होती है। और बात सिर्फ नीट की नहीं है, देश के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे स्कैम होते आए हैं और आई थिंक शायद होते रहेंगे, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी हो, करप्ट सारी होती है। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।